प्रदेश के सभी युवा साथियों को नमस्कार। आज पुनः आप लोगों को समिति के बारे में, कल चंद्रशेखर आजाद पार्क में क्या मीटिंग हुई, किस तरह से आगे की कार्य योजना बनाई गई, उन सारी बातों पे आप सभी लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहेंगे। सबसे पहले माननीय उच्च न्यायालय से जो हम आपको राहत नहीं मिल पाई, उनमें क्या वजह थी, क्या कमियां थी, और यदि सेम उसी तरह से आगे भी किया जाता है तो आप लोगों को असफलता ही हाथ लगेगी। मैं उन भाइयों से कहना चाहता हूं कि 3528 सीट सुप्रीम कोर्ट में लड़ने के लिए बेहतरीन प्लानिंग होनी चाहिए। सबसे पहली बात है कि सिलेक्शन लेना, ना कि सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर देना। तो ये जितने भी भाई 1 नंबर 2 नंबर या पॉइंट या 10 नंबर 20 नंबर सारी नंबरों से कम है, मैं आप सभी को बताना चाहता हूं, ध्यान से सुनिएगा। जो भी अभ्यर्थी सिलेक्टेड हैं, जिनके मॉक्स 395.53 से एबव थे और सिलेक्ट हुए, उसके बाद अनसिलेक्ट हो गए, तो इन्हीं को पार्टी बनाया जाएगा सुप्रीम कोर्ट में। 100 लोगों को कम से कम ओबीसी के, उसके बाद जो पॉइंट से छटे हैं डीबीपीएसटी कराया है, उसके बाद 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर जो भी उसके नीचे हैं वो आएंगे। अब बात आती है, क्या जिनके मॉक्स कम हैं उनको क्यों नहीं बनाया जाएगा पार्टी, और यदि बनाया जाना चाहिए तो क्यों बनाया जाना चाहिए। यहां आप हाई कोर्ट में जब मेरिट भर्ती में रिक्त पदों को भरने का कोई प्रावधान नहीं था, तो अजय मिश्रा के ऑलरेडी 5 नंबर कम है, कैसे ये याची बन गए। सभी अभ्यर्थियों के भविष्य के साथ मजाक किया इन्होंने, आप कैसे पार्टी बन गए। यहां हम आपको सुप्रीम कोर्ट में मर्सी प्लीड करना है, ये साहब हम सिलेक्टेड हैं और मेरिट भर्ती में 3528 पद रिक्त है। टेक्निकल इशू बता के मुझे बाहर किया गया, लेकिन यह भर्ती की जो मानक थी, सबसे पहली बात आप जानिए कि भर्ती की जो प्रोसेस थी वो लिखित परीक्षा और मेरिट को आर्गुमेंट नहीं कर रहा था। सरकार का मेन फोकस था, जो रनिंग हम आपका था, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट था, इसको वरीयता दिया। इसी पे केस भी सरकार जीती। तो आप लोग जान लीजिए कि जो सिलेक्टेड हैं, जो डीबीपीएसटी हैं, यदि इनको पार्टी बना के सुप्रीम कोर्ट में हिट किया जाएगा तो इन्हीं के पीछे जिनके नंबर कम हैं उनका भी उद्धार हो जाएगा। यदि आप लोग अजय जैसा 5 नंबर 4 नंबर 3 नंबर को पार्टी याची बना देंगे तो निराशा लेकर लौटेंगे, और जिनको उनके साथ ऐसा करना है मोस्ट वेलकम है उनका। अब बात आती है कि याची आजाद, अभी तक अजय ने बताया कि चाहे आपके जितने भी मॉक्स हों, आप कोर्ट में याचिका डाल दीजिए, आपका हो जाएगा। ऐसा कहीं नहीं होता है। आप एक उदाहरण समझिएगा, यदि कोई भी भर्ती 15,000 पदों पे विज्ञापन आया, तो 15,000 पदों को भरने के लिए आरक्षण के नियमों का पालन करते हुए एक सीमित क्राइटेरिया बनी है, उतना ही मेरिट डाउन होता है। यदि 15,000 को भरने के बाद मान के चलिए 5,000 सीट रिक्त बच गई है किसी कारणवश, जैसे 3528 बची है, तो उन 5,000 को भी भरने के लिए उसी 15,000 के ऑल ओवर आरक्षण के नियमों का पालन करते हुए ही मेरिट डाउन की जाएगी। तो जो नियम पहले लागू होता है वही बाद में ही होता है। तो 3528 सीट को भरने के लिए उन्हीं अभ्यर्थियों को लाभ मिलेगा जो याची रहेंगे। दूसरी चीज, कितनी मेरिट डाउन होती है यह उसको क्वालिफाई करेंगे, उन्हीं का सिलेक्शन होगा।
अब बात आती है कि जिनका ज्यादा नंबर कम है, हम आपको कह दें कि आप याची बन जाइए, आप हमें पैसा दे दीजिए, और कल सुप्रीम कोर्ट से केस हम आप जीतते हैं और मेरिट सीमित दायरा में कम हुई 2 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, तो आपका नहीं होगा, तो कल आप मुझे गाली देंगे कि आपने सही क्यों नहीं बताया। तो आप यह जान लीजिए सभी भाई कि जिनको भी याची बनना है आप डाल सकते हैं, 5 नंबर के बाद वाले भी याची बन सकते हैं, लेकिन कल सुप्रीम कोर्ट का आदेश आने के बाद आपके भाग्य में होगा आप होंगे, और भाग्य में नहीं होगा तो नहीं होंगे। लेकिन 4 से 5 नंबर वाले यह 100% कह सकता हूं कि आप 95% से ज्यादा आपके उम्मीदें हैं होने के, इसलिए सेफ जोन में रखा जा रहा है। हमें ऐसी कोई गलती नहीं करनी है जिससे कि एक के चक्कर में न माया मिले न राम, पता चला आपका भी न हो और जिनका होना है वह भी हो जाए। तो आप सुन लीजिएगा, समिति का गठन कल कर दिया गया है, जिसमें वीर बहादुर सिंह पासवान जी, पंकज मिश्रा, महेश गुप्ता, आकाश, गोविंद यादव, देव हाथरस, ऐसे बहुत सारे लड़के हैं जिनके सहमति से बनाई गई है। और उसकी पीडीएफ कितने लोग समिति में इन्वॉल्व हैं, किसकी क्या भूमिका है, वो सारी पीडीएफ के माध्यम से आपको उपलब्ध करा दी जाएगी। मैं प्रदेश के उन भाइयों से कहना चाहता हूं जिनको नौकरी की जरूरत है, राजनीति की नहीं, जो भी भाई प्रदेश के सिलेक्टेड हैं, जिनके पास सिलेक्शन का लिस्ट है, वो सभी लोग अपना नाम, पिता का नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, टोटल मार्क्स, किस कैटेगरी के हैं, पूरा एड्रेस, आधार कार्ड आप या तो मेरे नंबर 7393900255 पर सेंड कर दीजिए, या तो समिति की तरफ से आकाश भाई के नंबर पे आप भेजने का कष्ट करिए। जितने भी भाई सिलेक्टेड हैं, पॉइंट से छटे हैं, 1 नंबर से लेके 5 नंबर तक छटे हैं, वो सभी भाई अपना एडमिट कार्ड सहित जो भी उनके पास है इन व्हाट्सएप पे आप पिछले 2 से 3 दिन में भेज दीजिए। हमारे साथ 500 ही रहेंगे, लेकिन 500 को मैं नौकरी दिला के रहूंगा, ये मेरी जिद है, ये मेरी प्रतिज्ञा है। और याद रखिएगा साथियों, अगर आपको लगता है कि मुझे कहीं और रीड करना है तो आप स्वेच्छा से कर सकते हैं, लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट में जो भी अधिवक्ता होंगे, समिति जाके बात करेगी और अकाउंट नंबर ज्वाइंट अकाउंट खोला जा रहा है समिति में, जिसमें महेश गुप्ता, मैं और पंकज भाई के द्वारा अकाउंट खोला जा रहा है समिति में। तो आप लोग निश्चिंत रहिए, सभी जगह से पारदर्शिता होगी, किसी को गुमराह नहीं किया जाएगा। जो भी भाई डॉक्यूमेंट अपना भेज देंगे या मेरे या आकाश भाई के नंबर पे, वही लोग संघर्ष समिति के ग्रुप में ऐड होंगे, जिसका लिंक बनाया गया है, लेकिन वह ग्रुप में प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। ऐसे मनमानी तरीके से लोग जुड़ रहे हैं। अब फिर से बता दूं, जो 5 नंबर से कम है, अपनी स्वेच्छा से रीट डालना चाहते हैं तो आप डाल सकते हैं। आपके चांसेस सिर्फ 30 से 40% हैं होने के। तो आप रिस्क लेना चाहते हैं, आप देंगे, आपका रीट पड़ेगा, लेकिन कल आप मुझे दोषी न बनाइएगा, इसलिए मैंने यह प्रावधान लगाया है। बाकी आगे की जो भी जानकारी होगी आपको सर्वप्रथम बताई जाएगी। डॉक्यूमेंट 1 से 2 दिन में सभी लड़के व्हाट्सएप पे पहुंचा दे जिनको याची बनना है। और सुप्रीम कोर्ट से यह विश्वास दिलाता हूं कि आपको वर्दी दिलाने का काम करूंगा। इसके लिए चाहे धरना देना पड़े, चाहे अनशन पे बैठना पड़े, चाहे भूख हड़ताल करनी पड़े, लेकिन आपका भाई अब पीछे नहीं हटेगा। बहुत हो गई राजनीति ग्रुप में, अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्रदेश के जो भी भाई बहन या कोई भी समिति में आना चाहता है, अभी भी दरवाजा खुला है और स्वागत है उसका, लेकिन मनमानी तरीके से नहीं। सारी चीजें पारदर्शिता से कराई जा रही हैं। और आपको एक बात बता दूं, अपने समिति के सभी भाइयों से, किसी भी भाई को आप रिमूव नहीं करेंगे। कोई गाली दे रहा, अभद्रता कर रहा, उससे मैं निपट लूंगा, प्यार से समझा दूंगा, लेकिन आप बाहर नहीं करेंगे किसी को। दूसरी चीज, समिति के द्वारा बगैर बिना किसी के सहमति के कोई ऑडियो ग्रुप में नहीं डालेगा।
इस बात को नोट कर लीजिएगा, हमारे संघर्ष समिति के जितने साथी हैं, आपको ऑडियो डालनी है, आप ऑडियो समिति के बिना परमिशन के नहीं डालेंगे। जो भी मैसेज करना है आप टाइप करके मैसेज कर सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं। और दूसरी चीज, जो अभ्यर्थी ऑडियो एडिट करके ग्रुप में मर्यादा का उल्लंघन कर रहे हैं, उनको तत्काल प्रभाव से बाहर किया जाएगा। धन्यवाद। और आगे की जानकारी जैसे ही होती है, आप सभी भाइयों को जल्द से जल्द इसी सप्ताह में सुप्रीम कोर्ट से लेकर सारी चीजें फाइलिंग तैयार करा ली जाएंगी। उसके बाद जो भी आगे की सूचना होगी आपको मेरे माध्यम से बताई जाएगी। आप सभी लोग एक आग्रह और करना चाहूंगा, हमारे आपके बीच के भाई हैं धनंजय यादव जी, जो आप देखते होंगे हमेशा ग्रुप में YouTube के माध्यम से जानकारी देना चाहते हैं। तो आज मेरा सभी भाइयों से आग्रह है, उस भाई के लिए अपना एक प्रयास, उनका चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि सारी जानकारी उन्हीं के चैनल के माध्यम से आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद। बाकी अगले जो भी जानकारी होगी आपको मेरे द्वारा हमेशा बताई जाएगी।